टीएचआर एजुकेशन का है ये नारा, हर विद्यार्थी बनेगा सितारा। टीएचआर एजुकेशन का है ये नारा, हर विद्यार्थी बनेगा सितारा। मेहनत लगन और सही दिशा पाएंगे और अपने सपनों को साकार बनाएंगे। आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी, तुम्हारी लगन ही तुम्हारी उड़ान बनेगी। रुको मत झुको मत चलते रहो लगातार, रुको मत झुको मत चलते रहो लगातार, एक दिन सफलता जरूर करेगी तुम्हारा इंतजार। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीएचआर एजुकेशन जयपुर पर। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज जो कि किससे रिलेटेड है, आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड, जिसमें हम सीखेंगे सेंटेंस के अंदर एक वर्ब को किस तरीके से फिल करते हैं। आपने जितने भी कंसेप्ट सीखे उन कंसेप्ट की हेल्प से। तो एक बार मैं आपके लिए रिवाइज करवा देता हूं जो भी आपने सीखा था। केवल हमने इतना जानकारी देखी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कि अगर हमारे पास में अगर हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, अगर सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस में लिखा हुआ सब्जेक्ट तुम्हारे पास में सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस, ई एस और आई एस ऐड कर रहे थे। क्या क्या ऐड कर रहे थे हम इसमें? एस, ई एस और आई एस हम ऐड कर रहे थे। और अगर हमारे पास में प्लूरल सब्जेक्ट था, अगर प्लूरल सब्जेक्ट था तो केवल हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे थे। फिर हमने देखा अगर हमारे पास में सेंटेंस नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड है, तो हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का हम यूज कर रहे थे। जैसा कि हमें पता है डज अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डू अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और एक्शन दिखा रहे थे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। यानी कि ये वर्ब हमें क्या करनी थी भाई, एक सेंटेंस में फिल करनी थी। फिर हमने इससे रिलेटेड कंसेप्ट देखिए कि किन सिचुएशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। तो पहला हमने देखा था कोई भी हम रूटीन एक्शन बता रहे हैं, कोई भी रिपीटेड एक्शन बता रहे हैं, कोई भी हैबिचुअल एक्शन आप बता रहे हैं, या फिर आपको अगर लिखी मिल रही है विद, यानी कि अगर आपको लिखी मिल रही है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये अगर आपको किसी भी सेंटेंस में मिल रही थी तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे थे। अगला कंसेप्ट हमने देखा था कि एनी फैक्ट, कोई भी फैक्ट आपको नजर आए, यूनिवर्सल ट्रुथ है, मैथ्स का कोई फैक्ट है, साइंस का कोई फैक्ट है, या फिर वो आपका कोई फिलोसॉफिकल कोई फैक्ट है, साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई फैक्ट है, कोई जनरल ट्रुथ है, इस कंडीशन में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे थे। अगला कंसेप्ट हमने पढ़ा था अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हेयर या देयर से शुरू हो रहे हो और बाद में तुम्हें एक्सक्लेमेशन साइन मिले, इस सिचुएशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर रहे थे। अगला हमने देखा कि भाई अगर हमारे पास में कोई फिक्स प्लान है कि जो पहले से ही क्या है भाई हमने कोई भी योजना बना रखी है, तो उस कब, यानी कि भाई इन फ्यूचर में, ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज कर रहे थे। फिर हमने देखा था कि भाई अगर हम वैसा स्पोर्ट्स की कमेंट्री की अगर हम बात करें, लाइव कमेंट्री की अगर हम बात करें, या टीवी रेडियो से ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड हम बात करें, या हमारे पास में कोई भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड कोई भी हेडलाइन है, ये सब की सब किस सेंटेंस में या फिर टेंस के अकॉर्डिंग बात करती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग। और लास्ट में हमने एक रूल कवर किया था कि कोई भी प्रोवर्ब्स है, कोई भी सेइंग्स है, कोई भी कोटेशन है, ये सब की सब किस टेंस में लिखी जाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और हमें इन चीज़ों का हमें यूज करके हमें उसमें वो वर्ब को क्या करना है, फिल करना है। यहाँ आपके लिए एक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे यहाँ लिखे हुए हैं, आपका पहला क्वेश्चन है आपका, यानी कि अगर हम पहले क्वेश्चन की अगर आप लोगों के पास में अगर हम बात करें, यानी कि रोहन यूजुअली गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। तो पहला हमारे पास में स्ट्रक्चर सिंपल है, ठीक है भाई, हमें देखने को मिला यहाँ पे यूजुअली हमें एक एडवर्ब मिल गई है भाई। तो यूजुअली किस टेंस की जानकारी देती है भाई, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड आपको क्या देती है भाई, जानकारी देती है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखा मिला भाई, यूजुअली। अब यूजुअली मिला, फिर हमने देखा कि भाई यहाँ हमारे पास में सब्जेक्ट कैसा है भाई, आपके पास में सिंगुलर है, हमें वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज करनी है, तो मैंने क्या लिखा भाई, इसका आंसर गेट्स। यहाँ देखा टीना टेक ब्रेकफास्ट बिफोर 10 o'clock एवरी डे, भाई हमें कौन सा वर्ड लिखा मिल गया भाई, एवरी डे। एवरी डे भाई एडवर्ब ऑफ टाइम है, किस टेंस से रिलेटेड जानकारी दे रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। सब्जेक्ट तुम्हारे पास में कैसा है भाई, टीना अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब की अरेंजमेंट करेंगे, हमने इसका आंसर क्या लिखा भाई आपके लिए, टेक्स। अगला है ही वॉक स्लोली, भाई किसी कोई भी व्यक्ति जो कि कैसे चलता है भाई, धीमे धीमे धीमे, समझ रहे हो ना आप, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे चलना किसी की
आदत हो सकती है, तो भाई ये हैबिट से रिलेटेड बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमने किसका अरेंजमेंट की भाई, वॉक में हमने क्या ऐड कर दिया भाई, एस। सोनिया हार्डली, भाई एडवर्ब कौन सी मिल गई भाई आपको, हार्डली मिल गई, तो ज्यादा सोचने की कोई जरूरत है ही नहीं, हार्डली मिली। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अरेंजमेंट करेंगे, सोनिया अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब की अरेंजमेंट की मैंने क्या लिखा भाई यहाँ पे, सेव्स। अगला लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, के भाई जो लाइट है, प्रकाश है, उस साउंड से भी तेज रफ्तार में क्या करता है भाई साहब, चलता है। ठीक है भाई, साइंस से रिलेटेड बात है, हमने भाई इसमें किस चीज को ऐड किया भाई, सिंगुलर बनाने के लिए हमने इसमें एस ऐड कर दिया, ट्रेवल्स आंसर है। वाटर कंटेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, भाई पानी के अंदर क्या होती है भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी साइंस से रिलेटेड बात थी, इसमें हम जनरली क्या ऐड कर देंगे भाई, एस ऐड कर देंगे। रेनबो कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, भाई रेनबो के कितने कलर होते हैं भाई, 7 कलर होते हैं भाई, अपने आप में एक फैक्ट है, जनरल ट्रुथ है, साइंस से भी रिलेटेड, हम इसे मानना चाहें तो मान सकते हैं। इसमें भी मैंने क्या ऐड कर दिया भाई, एस। मैंने कहा गॉड ब्लैंक स्पेस नॉट टेक बर्थ, भगवान के भी क्या नहीं लेते हैं भाई, जन्म नहीं लेते हैं, अवतार लेते हैं, जैसा कि आपको पता है। गॉड अपने आप में सिंगुलर है, नेगेटिव स्ट्रक्चर है, मैंने क्या लिखा, डज। तुरंत बाद में मैंने एक्शन दिखाया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में, टेक। लव ब्लैंक स्पेस चेंज अ पर्सन, के प्यार जो है एक इंसान को क्या कर देता है भाई साहब, बदल देता है भाई, अपने आप में ये भी एक तरीके से क्या है भाई, अपने आप में एक साइकोलॉजी की बात करें तो हो सकती है भाई हमारे पास में, तो मैंने इसमें आंसर क्या किया भाई, चेंजेस। फिर एवरी ट्रायंगल, मैथ की बात कर रहा है कि भाई कोई भी प्रत्येक त्रिभुज की कितनी साइड होती है भाई, 3। भाई हमारे पास में अगर मैं हैव की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में कौन सी जानकारी है, जैसे कि अगर मैं हैव की अगर आपके पास में बात करूं, तो हैव अपने आप में बेस फॉर्म है, प्रेजेंट की फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो हैव, या फिर हमारे पास में क्या सेकंड फॉर्म में क्या रहेगा, हैड। हैड फोर्थ फॉर्म या कंटिन्यूअस फॉर्म क्या होगी, हैविंग, और सिंगुलर में हम किसका यूज करेंगे भाई, हैड। अब हमारे पास में हमें सिंगुलर से रिलेटेड जानकारी है, ठीक है, तो अगर मैं सिंगुलर से रिलेटेड अगर मैं जानकारी की बात कर रहा हूं आपके पास में, ठीक है, तो अब हमने देखा भाई तो सिंगुलर है, तो मैंने किसकी अरेंजमेंट की भाई, यहाँ हैज की। फिर टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं भाई, लाइंस अपने आप में प्लूरल है, दूसरी चीज नेवर आ रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हमने क्या की भाई, आप लोगों के पास में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की अरेंजमेंट कर दी। ठीक है भाई, अगली जानकारी की मैं बात करूं कि भाई देयर, सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहा है, बाद में आपके पास में एक्सक्लेमेशन साइन है, ठीक है भाई, ये कंसेप्ट हमने कवर किया, तो भाई हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। मैंने लिखा गोज, क्यों लिखा, क्योंकि माई चांस अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेयर से स्टार्ट हो रहा है, बाद में एक्सक्लेमेशन साइन है भाई, इसमें भी हम क्या ऐड कर देंगे भाई, एस ऐड कर देंगे। रोहित शर्मा, भाई हमने देखा जैसे कि भाई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कमेंट्री हो सकती है, रोहित शर्मा ने क्या लगाया भाई सब, छक्का, तो मैंने इसमें कौन सी चीज लगाया भाई, यहाँ हेड्स। मैंने लिखा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास एक व्यक्ति को पूरा करता है, पूर्ण बनाता है भाई, अपने आप में प्रोवर्ब्स है, ठीक है, कहावत है, मैंने लिखा भाई यहाँ पे क्या लिख दिया भाई, मिक्स कर दिया। अगली मैं अगर आप लोगों के सामने बात करूं, अगला सेंटेंस है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, के शब्दों से ज्यादा कर्म मायने रखते हैं भाई साहब, शब्दों से ज्यादा कर्म बोलते हैं भाई, एक्शन प्लूरल है, मैंने किसकी अरेंजमेंट की भाई, स्पीक की। जॉइन किड्स, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको ऐड करना था भाई से, जॉइन किड ब्लैंक स्पेस अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ठीक है भाई, जॉइन किड्स एक फेमस रोमांटिक पोइट है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि एक सुंदरता की वस्तु हमेशा के लिए आनंददायक होती है। यह आपकी 12th क्लास की भी एक पोइट्री है, ठीक है, और शायद पोइट्री का नंबर शायद 3rd या 4th है, ठीक है भाई, जो जॉइन किड्स ने लिखी है कि भाई अपने आप में एक सुंदरता की वस्तु हमेशा के लिए आनंददायक होती है, तो भाई अपने आप में एक फेमस पर्सन की बात है, तो मैं इसमें सिंगुलर फॉर्म की अरेंजमेंट मैंने की, क्या जोड़ दिया, एस। एम्पटी वसल साउंड वेरी मच, खाली बर्तन बहुत ज्यादा क्या करते हैं भाई, आवाज करते हैं, तो भाई बर्फ की फर्स्ट फॉर्म की अरेंजमेंट की, साउंड। फॉर्चून ब्लैंक स्पेस फेवर द ब्रेव, कि भाग्य भी हमेशा बहादुर लोगों का क्या देता है भाई, साथ देता है, तो मैंने क्या लिखा भाई यहाँ पे, फेवर्स। ड्यूरिंग विंटर्स, के यानी कि भाई सर्दियों के दौरान मोस्ट ऑफ ट्रेन्स ब्लैंक स्पेस नॉट रन ऑन टाइम इन नॉर्थ इंडिया, भाई जनरल ट्रूथ हो सकता है भाई, जनरल ट्रूथ है, हो क्या सकता है, सामान्य सी बात है, यानी कि सर्दियों में ट्रेन अक्सर क्या होती हैं भाई, लेट हो ही जाती हैं, ट्रेन अपने आप में प्लूरल है, मैंने क्या लिखा, डू, और फिर मैंने यहाँ पे इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की क्या की भाई, अरेंजमेंट की। ठीक है, तो ये थी आपके पास में एक छोटी सी एक्सरसाइज, जिसमें हमने सभी रूलों को, कंसेप्टों को यहाँ पे एक एक करके इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग तो मैं दोबारा रिवाइज करवाया, यहाँ तक देख लीजिए।
और बाकी बात करेंगे फिर कल की क्लास में।